सही है डॉक्टर साहब। दूसरा जो हमें सवाल आया है वो है कि चक्कर आने की क्या वजूहात हो सकती हैं? चक्कर आने की जी जो मेन जो वजूहात होती हैं हम उस पर बात कर लेते हैं। जो सबसे पहली वजह तो चक्कर आने की जो ख़वातीन में ज़्यादा है, वो है एनीमिया, खून की कमी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अच्छा, ये जो चक्कर हैं इनका चक्कर जो है बेसिकली चक्करों को डायग्नोस करने के लिए, उसकी जो वजह एटियोलॉजी देखने के लिए इसके थोड़े से सिम्टम्स की हमने डिटेल में जाना होता है। ठीक है। कुछ चक्कर ऐसे होते हैं कि आप उठे, ठीक है जी, एक तो एक जम आपको थोड़ा सा चक्कर आया तो आप थोड़ा सा लड़खड़ा गए, फिर आप ठीक हो गए विद इन अ मिनट और विद इन अ 2 मिनट या 60 सेकंड 30 सेकंड में आपके ठीक हो गए। ठीक है। इसको हम कहते हैं पोस्टुरल हाइपोटेंशन। ये जब आप सिटिंग पोजीशन से या जैसे आप अत्तहियात में नमाज़ पढ़ते हैं कुछ लोग, तो एकदम जब दूसरी रकत के लिए खड़े होते हैं या अत्तहियात के बाद तीसरी रकत में खड़े होते हैं तो एकदम एक हल्का सा चक्कर आता है, तो वो चक्कर जो है ना वो आपको पोस्टुरल हाइपोटेंशन होती है। उसमें होता वजह ये कि जब इंसान बैठता है या दोजाने होकर अत्तहियात पोजीशन बैठता है या चेयर पे बैठता है, थोड़ी देर बैठा रहता है, जो ब्लड है वो ज़्यादातर आपकी जो टांगों में आके स्टे करना शुरू हो जाता है। तो जब अब इंसान उठता है तो ब्रेन को थोड़ी सी ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, लेकिन वो जो ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए होती है वो अभी टांगों में ही होता है, पाँव में गई होती है। तो जब उठता है बंदा तो वो उतनी तेज़ी से ब्लड ब्रेन को नहीं जाता, ख़ासतौर पे उन लोगों में जिनमें ब्लड वेसल्स थोड़ी तंग हैं या उनकी सप्लाई जो है उसमें किसी वजह से वो ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं या उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोई भी रिस्क फैक्टर है जो कि मैंने जिक्र किया इससे पहले, तो उससे ये होता है कि उनकी जो शरीयानें कमज़ोर होती हैं तो वो प्रॉपर ब्लड एकदम उस स्पीड में नहीं लेके जाती ब्रेन में जिस स्पीड में बंदा उठता है। तो जितनी देर में ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंचता तो थोड़ा सा चक्कर आता है, जब वो पहुंच जाता है तो चक्कर रिलीव हो जाता है। इसको कहते हैं पोस्टुरल हाइपोटेंशन। इसका सबसे आसान तरीका, इसका इलाज क्या है? एक तो अगर ऐसी चीज़ आपको हो रही है और आपको किसी किस्म की बीमारी नहीं है तो जो मैंने आपको टेस्ट बताए हैं इनमें कार्डियोलॉजिस्ट से जाके या मेडिकल स्पेशलिस्ट से जाके या माहिर के पास जाके आप इस चीज़ का जिक्र करें तो आपके कुछ टेस्ट हो जाएंगे ताकि पता चल जाए कि अंडरलाइन कोई वैस्कुलर डिजीज़ ना चल रही है, कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं चल रहा है या कोई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं चल रहा, तो उसका डायग्नोज हो जाएगा। साल में एक दफ़ा ये टेस्ट भी करा। लेकिन इसका जो तरीका है इसको मैनेज किस तरह किया जाए कि आपको आहिस्ता आहिस्ता उठना है। यानी आपको अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो एकदम आप चेयर से ना उठें। आपने जब भी उठना है, नमाज में उठना है, रकत चेंज करनी है या चेयर से उठ रहे हैं आप, तो आहिस्ता आहिस्ता उठें। इतना आहिस्ता उठें कि जो ब्लड नीचे है वो उसको टाइम मिल जाए उसको कि वो ब्रेन तक आ जाए। तो आपको ये चीज़, तो पहले चक्कर की वजह तो ये पोस्टुरल हाइपोटेंशन हो। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी जो वजह है चक्करों की वो ज़्यादा कॉमन होती है ख़वातीन में, लेकिन मर्दों में भी होती है, वो एनीमिया कॉमन डिसऑर्डर है जिसमें ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी की वजह से जो होता है, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स की वजह से होता है। तो जो एनीमिया है या आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, किसी की वजह से हो, अगर हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिया है आपको, तो उसमें ये होता है कि जब भी इंसान ज़्यादा देर खड़े होता है या ज़्यादा कोई सख्त काम करता है या ज़्यादा एक्सर्ट करता है या खड़े रहता है ज़्यादा, तो उससे जो है वो उसको चक्कर आते हैं और उसका दिल करता है कि वो बैठ जाए। वो जितनी देर वो खड़ा रहता है उसको चक्कर आते रहते हैं, तो बैठने से ये चीज़ रिलीव हो जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना डायग्नोसिस करवाएं, हीमोग्लोबिन टेस्ट कराएं, CBC टेस्ट होता है वो करवा लें, पता चल जाएगा कि आयरन डेफिशिएंसी, आयरन लेवल्स के भी टेस्ट होते हैं जैसे TIBC वगैरह, ये सारे वो लेवल्स अपने डॉक्टर से मिलकर आप वो लेवल चेक करवा लें। अगर एनीमिया है तो आपको अपनी डाइट में आयरन लेना है, गोश्त खाएं आयरन के लिए, कलेजी में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, बकरी की कलेजी में कलेजी कहते हैं कि बड़ी फ़ायदेमंद है। तो अगर हीमोग्लोबिन कम है तो एक तो कलेजी को अपने जो है वो खासतौर पर बड़े जानवर की या छोटे बकरे की कीमे खाने से भी उसमें भी ज़ाहिर उसमें भी आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है। इसके अलावा साग, सब्जियों में जो सबसे बेहतर पालक है, सरसों का साग है, ये साग अपनी डाइट में डालें। अगर आप एनीमिक हैं, ख़वातीन को भी मैं कहता हूँ ये साग को इंट्रोड्यूस करें। फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, सेब, अमरूद, आड़ू, ये जितने भी फ्रूट्स हैं ये सब, इनमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, कैल्शियम भी होता है, तो ये चीज़ अपनी डाइट में शामिल करें। और अगर इससे भी रिलीव नहीं हो रहा तो सप्लीमेंट्स मिलते हैं, आयरन के सप्लीमेंट्स होते हैं, डॉक्टर से मिल के आप वो भी ले सकते हैं। तो अगर ये करेक्ट हो जाएगा तो आपके चक्कर आने बंद हो जाएगी। तो ये दूसरी बड़ी वजह। अच्छा, तीसरी बड़ी वजह होती है, उसको कहते हैं बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। आमतौर पर शॉर्ट में इसको पोजिशनल वर्टाइगो कहते हैं। अच्छा, ये जो पोजीशनल वर्टाइगो होता है ये बेसिकली कान के डिफेक्ट की वजह से होता है, और इसमें जो चक्कर होते हैं ये जो दोनों चक्करों की मैंने वजह बताई है इससे थोड़े डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं कि जो आप ये जो चक्कर अब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वर्टाइगो,
या पोजीशनल वर्टाइगो, इसमें ये होता है कि जैसे ही बंदा चेंज करता है ना पोजीशन, अब मैं कुर्सी पे बैठा हूँ ना तो मैं इस तरफ देखना शुरू हो गया, किसी ने बुलाया मुझे, या मैं थोड़ा सा पोजीशन इस तरफ चेंज, तो जैसे ही बंदा रैपिड गर्दन की पोजीशन या सर की पोजीशन चेंज करता है तो उसको चक्कर आता है। अब ये चक्कर दूसरे चक्करों से डिफरेंट है। दूसरे चक्करों में क्या होता है कि इंसान कहता है कि मैं खुद घूम रहा हूँ, मैं खुद घूम रहा। इस वाले पोजीशन वर्टाइगो में चक्कर जो डिफरेंट है, उसमें आपकी इन्वायरमेंट घूमती है, यानी आपकी दीवारें, आपकी ये साथ कोई तस्वीरें लगी हुई हैं या कोई सामने बैठा हुआ है तो वो घूम रहा है, मतलब आप खुद ठीक है, आपके जो इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट, नीचे देखेंगे ज़मीन घूम रही है, ऊपर और साइड पे देखेंगे दीवारें को, हाँ तो ये घूम रहा है। तो ये पोजीशनल वर्टाइगो की वजह से, वजह इसकी क्या होती है, इसमें कान में एक ख़ास किस्म का अल्लाह ताला ने एक पार्ट दिया है इनर ईयर में, उसको कहते हैं कॉकलिया। उस कॉकलिया का जो है वो फंक्शन ये होता है कि वो बॉडी का जो बैलेंस है वो जो है रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है बॉडी बैलेंस को रेगुलेट करने के लिए। अब उसमें क्या होता है, कॉकलिया ट्यूब है और उसमें एक ख़ास फ्लूइड होता है, तो वो फ्लूइड जो है उसमें अगर थोड़ी सी वो थिक हो जाता है या उसमें कोई कचरा आ जाता है किसी भी वजह से, ठीक है जी, तो वो जो है उसकी जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है, थिक हो जाता है ना फ्लूइड। अगर आप देखें पानी अगर जो है वो प्योर पानी को अगर हम ज़मीन में फेंटे उसकी स्पीड कुछ होगी, उसमें कुछ चीज़ मिला के उसको गाढ़ा करके भेजे तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो इसी तरह कॉकलिया के जो फ्लूइड है अगर उसकी थिक है वो किसी भी वजह से, तो उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। जैसे ही बंदा पोजीशन चेंज करता है तो उसकी स्पीड वो नहीं होती जो कि होनी चाहिए बैलेंस को रेगुलेट करने के लिए, तो इसमें उसमें फिर बंदा वो उसको चक्कर आते हैं, ठीक है। अब इसका कैसे इलाज, इसका कोई टेस्ट नहीं होता कि जी आप इसको देखिए, इसको सिम्टम्स से ही हम डायग्नोज करते हैं, डॉक्टर्स पूछते हैं। इसमें आप ENT स्पेशलिस्ट के पास भी जा सकते हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, कोई जनरल फिजिशियन है उसके पास भी जा सकते हैं। वो आपसे कोई सवाल पूछेगा चक्करों के बारे में, आपसे वो सवालों के जवाब देंगे तो ये डायग्नोज हो जाएगा कि पोजीशन वर्टाइगो है। अब इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि आप जब आप ये प्रॉब्लम ले लें तो इसमें कुछ मेडिकेशंस होती हैं, लेकिन मेडिकेशंस पे इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए, एक्सरसाइज पहले करवानी चाहिए। तो इसकी कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है जी। पोजीशनल वर्टाइगो की खास किस्म की एक्सरसाइज होती हैं। आप यूट्यूब पे जब लिखेंगे पोजीशनल वर्टाइगो एक्सरसाइज तो वो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उस वीडियोस को आप कॉपी कर लें। उसमें ये होता है कि आपको ना बेड पे लेट के आपको ख़ास पोजीशन में कुछ एक्सरसाइजेज करनी पड़ती हैं हेड को करने के लिए, ताकि आपका जो थिकनेस है वो बैलेंस ख़राब हुआ है वो तेज़ी से सर्कुलेट कर ले। और ये चीज़ जो है ना, जब तेज़ी से आप सर्कुलेट करवाते हैं उसको, तो वो फिर वो जो डस्ट है या वो जो थिकनेस की जो बायस जो फैक्टर है जो कि वो आपके वो तेज़ी निकल से वो ठीक हो जाता है, दोबारा उसका फ्लो नॉर्मल हो जाता है उस फ्लूइड का, तो आपके चक्कर ठीक हो जाते हैं। साथ साथ कुछ मेडिकेशन भी होती हैं, और खुदा न खास्ता अगर कानों की किसी बीमारी की वजह से आपको ये होता है, उसकी वजह से भी हो जाता है, तो फिर आपको वो ENT स्पेशलिस्ट जो है वो जो भी आपको इलाज बताएंगे वो करना रिकवरेबल है, कोई मसला नहीं। 3 एग्जाम हैं, ये मेन जो 3 एग्जाम है। हाँ, कुछ एग्जाम है जो कि रेयर हैं, ये 3 तो बहुत कॉमन एग्जाम है जो अक्सर लोगों को होती। कुछ ऐसे चक्कर होते हैं जिनकी वजह दिल की बीमारी या दिमाग की जो बीमारियां वो होती हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि या कोई क्लॉट आ गया है जो आपके ये डेंजरस है, ये लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें होती हैं। उसमें होता ये कि आपकी अगर जो ब्लड सप्लाई ब्रेन को जा रही है उसमें कोई क्लॉट है या कोई आर्टीरियल सप्लाई में कोई ऐसा डिफेक्ट है जो कि पूरी सप्लाई नहीं जा रही ब्रेन में, तो आपको चक्कर आते हैं। और इसमें अदर रिस्क फैक्टर्स भी काउंट करने चाहिए, जैसे मोटापा है, स्मोकिंग है, हार्ट प्रॉब्लम अगर आपको है ऑलरेडी, या आपको कभी कोई फैमिली में कोई स्ट्रोक हो चुका है, फालिज हो चुका है, या आपको कभी कोई ऐसा TIA या कोई ऐसा फालिज का कभी कभी हुआ है अटैक, तो कभी इस तरह के चक्कर हो रहे हैं, तो फिर आप फ़ौरन जो है वो डॉक्टर के पास जाएँ, स्पेशलिस्ट सेंटर में जाएँ। और अगर इस तरह का है तो जो मैंने बताया फैक्टर्स, अगर इस तरह के फैक्टर्स हैं, आपको हार्ट का प्रॉब्लम भी है, मेडिसिन भी ले रहे हैं हार्ट की या कोलेस्ट्रॉल की, या हार्ट अटैक का खतरा है, या फैमिली में हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, या आपको कभी पहले हुआ है, स्टंट डले में या कुछ भी है, तो अगर इस किस्म के चक्कर आते हैं तो डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास जाएं। इसमें कोई स्पेशल किस्म के टेस्ट होते हैं जिससे पता चलता है कि जो ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है, जो वेसल्स उसको सप्लाई कर रही हैं, उनका भी टेस्ट होता है कि यार कहीं वहाँ पे कोई क्लॉट या कोई ऐसी तंगी तो नहीं आ गई कि उसको आप वो कर सकें। तो इसमें भी ये 4 है और दिल की बीमारियां भी ये करती हैं। हाँ, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना। हाँ, इसको चक्करों को इग्नोर किसी भी समय इग्नोर ना करें, आप डॉक्टर से मिलकर इसका इलाज करवाएं।